नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बड़ौदा पीएनबी प्रभास म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि बड़ौदा पीएनबी प्रभास चिल्ड्रंस फंड के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। बड़ौदा पीएनबी प्रभास म्यूचुअल फंड द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च किया जा रहा है, जो कि बड़ौदा पीएनबी प्रभास चिल्ड्रंस फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 6 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बेसिकली ये फ़ंड चिल्ड्रन ओरिएंटेड फ़ंड है। इसके अंदर बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए एक कॉर्पस जमा करना है और इसके अंदर वृद्धि करना है। साथ ही साथ इसके अंदर आपका 5 साल का लॉकिंग भी रहने वाला है, जिस वजह से इसके अंदर आपकी रेगुलर सेविंग की आदत भी बनेगी और आप चाहकर भी इस पैसे को 5 साल से पहले विड्रॉ नहीं कर पाएंगे और इसे अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए आप सेव कर पाएंगे। इस फंड में 5 साल का लॉकिंग पीरियड रहने वाला है, यानी आप 5 साल से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते या फिर जब तक बच्चे की उम्र 18 साल नहीं हो जाती। यानी जो भी टाइम पहले होगा आप उस हिसाब से अपना पेमेंट विड्रॉ कर सकते हैं। सपोज़ आपके बच्चे की उम्र 15 साल है और आपका बच्चा 3 साल के बाद 18 साल का हो जाएगा, तो उस केस में आप 3 साल के बाद ही विड्रॉ कर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए आपके बच्चे की उम्र 10 साल है और वह 18 साल होने में भी उसके 8 साल बाकी हैं, तो उसके अंदर आपको मिनिमम 5 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना ही पड़ेगा और आपका जो उसके अंदर लॉकिंग पीरियड रहेगा वह 5 साल का रहेगा। यानी आप 5 साल कंप्लीट होने के बाद ही इसमें से विड्रॉ कर पाएंगे। एजुकेशन इन्फ्लेशन अगर आप देखेंगे तो लगभग यह 11% की है, जो लगातार बढ़ती ही जा रही है। जबकि अगर आप इक्विटी के अलावा अदर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको वहाँ पर इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न नहीं मिल पाता। इस वजह से अगर आपको अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए अगर आपको देख रहे हैं तो इसके अंदर आपको इक्विटी का रुख ही करना पड़ेगा, क्योंकि इक्विटी ही एक इकलौता ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लॉन्ग टर्म के अंदर इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न आपको दे सकता है। एक उदाहरण के तौर पर समझिए, जहां 2003 के अंदर अगर कोई बच्चा एमबीए कोर्स करता था तो उसकी जो फ़ीस थी लगभग 3 लाख होती थी, जो कि 2013 में बढ़ के वही 16 लाख हो गई और 2023 में वही फ़ीस बढ़कर 24 लाख से ज़्यादा की हो गई। तो आप देख सकते हैं कि एजुकेशन इन्फ्लेशन के अंदर कितनी तेज़ी से वृद्धि हो रही है। देख सकते हैं कि एजुकेशन एक्सपेंस जो है वह 11% की दर से वृद्धि हो रही है। जबकि अगर आप निफ्टी कंज्यूमर डेब्ट इंडेक्स को देखेंगे तो इसके अंदर जो वृद्धि हो रही है आपके रिटर्न की, वह 8% की दर से बढ़ रहा है। वहीं निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स को देखेंगे तो इसने सालाना 15% की दर से वृद्धि हुई है। वहीं अगर जर्नल एक्सपेंस देखेंगे तो उसके अंदर हर साल 6% की दर से वृद्धि हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको इन्फ्लेशन से बीटिंग रिटर्न चाहिए तो आपको इक्विटी का रुख करना ही पड़ेगा, जो आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है और जो उस महंगाई दर को बीट कर सकता है। अगर आप 9,000 रुपये की एसआईपी करते हैं और उसे आप हर साल 10% की दर से टॉपअप करते रहते हैं तो अगले 20 सालों के अंदर आप इजीली करोड़पति बन सकते हैं। यहाँ पर हमने 12% का एग्जम्पशन रिटर्न लिया है। वहीं अगर इससे ज़्यादा रिटर्न आपको मिलता है तो आपका जो टोटल अमाउंट है उसके अंदर भी वृद्धि आपको नज़र आएगी। वहीं अगर आप 17,000 रुपये की एसआईपी करते हैं तो आप 2 करोड़ का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं और 26,000 रुपये की एसआईपी करते हैं तो आप इजीली 3 करोड़ तक के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह फंड बड़ौदा पीएनबी प्रभास चिल्ड्रन फंड के नाम से जाना जाएगा। यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है, तो उसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट साथ ही साथ इसके अंदर आपको 5 साल का लॉकिंग पीरियड रहेगा, तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे आप उसे 5 साल के बाद ही विड्रॉ कर पाएंगे या जब आपके बच्चे की एज 18 साल की हो जाएगी। इनमें से जो भी पहले अचीव होगा टारगेट, उसी हिसाब से आप विड्रॉ कर पाएंगे। वहीं बात करें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की तो उसके अंदर इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट के अंदर 80 से 100% तक का एसेट एलोकेशन रह सकता है। वहीं डेब्ट और मनी मार्केट के अंदर भी 20% तक का एलोकेशन रह सकता है और यूनिट ऑफ रेट्स के अंदर भी 10% तक का एसेट एलोकेशन रह सकता है। बात करें इसके बेंचमार्क की तो उसका बेंचमार्क निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है।
वहीं बात करें इसके फंड मैनेजर की, तो उसके फंड मैनेजर मिस्टर प्रतीश कृष्णा रहने वाले हैं। बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो उसके अंदर एसआईपी के केस में आप केवल 500 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और लमसम के केस में 1000 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। इस फंड में आप रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं बात करें टैक्सेशन की, तो क्योंकि ये इक्विटी कैटेगरी का फंड है तो उसके ऊपर टैक्सेशन भी इक्विटी वाला ही रहने वाला है। यानी आप इसके अंदर जो भी निवेश करेंगे और उसके ऊपर आपको जो भी प्रॉफिट होगा, अगर आपका प्रॉफिट 1,25,000 रुपये से कम है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं अगर 1,25,000 से ऊपर होगा तो उसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।